बीच में खड़े बताओ साहब, एक जना खड़ा होता तो 6 जने और होते साथ। अब इतनी समझ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। बैठ जाओ तो बैठ जाओ। जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको मजबूत लड़ाकों की आवश्यकता है। और मजबूत लड़ाका कोई जरूरी नहीं किसी एक जाति के अंदर होता है, कभी दूसरी जाति का व्यक्ति भी जिसकी विचारधारा आपके पक्ष की हो वो उतना ही काम आपके कर सकता है जितना खुद की जाति के व्यक्ति नहीं करता। मदन सिंह जी जब राजस्थान की विधानसभा के अंदर घेनाराम मेघवाल के मामले को लेकर मैंने सीबीआई की जांच की मांग करी थी, उस वक्त 15-20 से ज्यादा मेघवाल विधायक राजस्थान की विधानसभा के अंदर बैठे थे। मैंने हाथ जोड़ा था उनको कि कम से कम अपनी अपनी सीट पे उठ के ये तो कह दो कि घेनाराम को न्याय दो। अगर 4 मेघवाल उड़ जाते मामला सीबीआई को चला जाता और एसपी डिप्टी सारे जेल के अंदर होते, लेकिन अकेला हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा था और वसुंधरा की सरकार थी। भाइयों, मेरी एक आदत है, मैं बात पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। कई लोग सोचते हैं हनुमान जी भूल जाते हैं, मैं बिना फालतू चीज भूल जाता हूँ, तो मुझे याद रखना है, वो अच्छी तरह याद रहता है। और कोई पीड़ित व्यक्ति देश के अंदर मेरे पास आता है तो मैं उसके आंसू पहुंचने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मेरे जीवन में 20-25 साल मैंने सत्ता को ठोकर मार के निकाल दिए। गजेंद्र सिंह जी 3 बार मंत्री बन गए। ये पहले 98, 99, 2001 की बात है, जब बीजेपी के अंदर पहली बार आए थे तब मैं आगे बैठता था और ये पीछे बैठते थे। दुर्भाग्य से हमने लड़ाई लड़ी आपसे और ये बीजेपी पार्टी के अंदर संगठन के अंदर रहे और पार्टी की सेवा करी, उसका परिणाम इनको मिला। लेकिन ये पार्टी बना नहीं पाए। आज भारतीय जनता पार्टी का आला कमान चाल एक इनको हटाना है, 10 मिनट में हटा देगा, लेकिन हनुमान बेनीवाल को इसकी पार्टी के पद से कोई नहीं हटा सकता, सिर्फ जनता हटा सकती है। वो ताकत और मेरे पास और आपका आशीर्वाद से बढ़ाई। इस राजस्थान के अंदर जब मैं दिल्ली गया और दिल्ली में यूपी, बिहार, झारखंड, दिल्ली के लोग मिलते थे, एमपी, वो मजाक उड़ाते राजस्थान का, कह रहे छोड़ो छोड़ो यार क्यों फालतू की बात कर रहे हो, राजस्थान में दम ही नहीं है। कहाँ है दम राजस्थान के अंदर जो पार्टी बनेगी? वहां तो कांग्रेस बीजेपी 2 ही पार्टी, और आप तो बीजेपी के सहयोग से जीत गए। मैंने बीजेपी को छोड़ा, किसानों के लिए मोदी से टक्कर ली, सेना को जब ठेके पे दिया, जवानों को लड़ा, और जब भाजपा छोड़ के मैं आया और लोकसभा के मेरी स्पीच सुनोगे, मैंने कहा मैं जीत के तो आऊंगा लेकिन तुम्हारे 10-15 सीट में तुम्हारी खत्म करूंगा राजस्थान के अंदर। ये तो कांग्रेस के आधे नेता अगर भाजपा से मिलते नहीं तो ओम बिरला भी हारता कोटा से, एकदम वेंटिलेटर आ गया था 10, 12, 15, 20 हजार पर। अलवर हारते नहीं, बीकानेर हारते, जयपुर ग्रामीण हारते, 5 सीट और हारते, कितनी होती? 16। लेकिन कांग्रेस भी तो धड़ों में बटी हुई है, 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री के दावेदार है। अभी तो सरकार बनी नहीं, इनमें से कई दावेदार तो जेल चले जाएंगे इस जीत के बाद, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं जीता और जीते आंदोलन चालू। पेपर लीक किसने किए, मिड डे मील घोटाला किसने किया, आरपीसी के घोटालेबाजों को पकड़ो, पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। तो जेल में डालते आधे तो मुख्यमंत्री जेल में जाके दूर से बाहर हो जाएंगे, फिर बचेंगे 1, 2, 4, फिर अपना टाइम बचेगा। और आप जिस तरह अभी साथ दे रहे हो, इस तरह आपने मेरा राजस्थान में साथ दे दिया आने वाले चुनाव के अंदर, तो 120 विधायक जीतेंगे राजस्थान के अंदर। भाइयों, शेड्यूल कास्ट के साथ अगर ये वोट आ जाता है, मैंने लोकसभा के अंदर, आप बताओ कितना ताकत के साथ वहां बात करने का मतलब आप समझते हो, वहां बहुत बड़ा खड़े जाती है। मैंने लोकसभा के अंदर कहा मैं जिस राज्य से आता हूं उस स्टेट के अंदर एसी, मेघवाल समाज, मुस्लिम समाज, जाट समाज, यादव समाज, गुर्जर समाज, इनकी आबादी 70-72% है और हमारा एक भी हाई कोर्ट का जज नहीं है। मैंने 2 बार मामला उठाया, एक मुस्लिम जज बन गया और एक मीणा जज बन गया हाई कोर्ट का, और मैं विश्वास दिलाता कि तीसरी बार जब मामला उठेगा तो 2-3 समाजों के हाई कोर्ट के जस्टिस भी बनेंगे। ये आवश्यकता है कि कभी भी सत्ता का रिमोट कंट्रोल कुछ लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप से बड़ी दूसरी जातियों में नुकसान कर देते हैं। तो हमारे एक जज भी हो ना, तो कम से कम समझ के साथ जब बैठे ये बात तो कर दे कि ठीक है भाई एक दूसरे का ध्यान रखो, जब मुझे ध्यान रखना होता है।
मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि 11 बजे से आप लोग मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आनंद फन में मेघवाल समाज का कार्यक्रम बुलाया और बुला के घोषणाएं करी। तो बीजेपी के लोगों को पूछना चाहता हूं, आप घोषणाएं क्यों कर रहे हो? आपकी तो सरकार है ना, सरकार रही आपकी 77 से 80 रही, आपकी 93 से 98 रही, आपकी 90 से 93 रही, 3 से 8 रही, 13 से 18 रही, 23 से 24 होगी भजन लाल को। आप हाथों हाथ काम नहीं कर, क्यों नहीं कर रहे हो? घोषणाओं से क्या होगा? घोषणाएं तो उनके लिए छोड़ दो जो विपक्ष में है और संघर्ष करके करवाते हैं। इस खींवसर विधानसभा क्षेत्र में दुर्भाग्य से बाबा साहब की भव्य बड़ी मूर्ति कहीं भी नजर नहीं आती, जबकि बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर। यहाँ शेड्यूल कास्ट का वोट 65-70 हजार वोट है। मेघवाल समाज, बावरी समाज, नाइक समाज, रेगर समाज, वाल्मीकि समाज, खटीक समाज, सरगरा समाज और दूसरे छोटे समाज, साथी समाज, छोटे से दूसरे समाज, जिनको मुख्य धारा में लाना पर सबकी ड्यूटी है कि अगर कोई आदमी कुछ नहीं जानता है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो अपनी ड्यूटी बनती है कि उसके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और बच्चे पढ़ लिख के अगर एक परिवार में एक बच्चा नौकरी लग जाए, वो 10 परिवारों को ठीक कर सकता है, उनको मुख्य धारा के अंदर ला सकता है। तो भाइयों, ये इतनी बड़ी संख्या यहाँ पे है, उसके बावजूद आपके लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर आपके लिए किसी ने काम किया और राम साहब पीर का नारा और बाबा साहब का जयकारा लगाया, तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल हमेशा आपको साथ के खिलाफ हमेशा आपका खड़ा मिलेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, इतना मैं भरोसा आपको दिलाता हूँ। इतिहास के अंदर राणा पूंजा भील हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का जिन्होंने साथ दिया, और मैं बल्लभनगर चुनाव के अंदर मेवाड़ के तमाम इलाकों के अंदर घूमा था, उस पहाड़ी इलाके के अंदर किन परिस्थितियों में लोग रहते हैं और वह लड़ाई किन परिस्थितियों में लड़ी होगी। वो लड़ाई अगर वहां कोई लड़ सकता है तो सबसे ज्यादा लड़ाका भील समाज से ही हो सकता है, और लड़ाई राणा पूंजा भील ने लड़ाई लड़ी थी और महाराणा प्रताप का साथ दिया अपने भाई की तरह। लेकिन राणा पूंजा भील को वो सम्मान नहीं मिला जितना सम्मान महाराणा प्रताप को मिला। कि हम चाहेंगे कि महाराणा प्रताप को जो सम्मान मिला वो राणा पूंजा भील को भी देश और प्रदेश के अंदर सम्मान मिलना चाहिए, ताकि हमारी जातियां जब उस प्रतिमा के सामने निकले तो उनका छाती चौड़ी करके निकले कि देखो ये हमारा भाई है, ये मूर्ति उनकी लगी है, ये प्रतिमा उनकी लगी है जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। ये तो प्रतिमाओं का होता है। लोक देवताओं की पूजा हम इसलिए तो करते हैं कि हमारे लोक देवताओं परोपकार के लिए, किसी ने गाय की रक्षा के लिए, किसी ने सामाजिक सुधार के लिए, दूसरे जो उस समय रूढ़िवादी ताकतें जो छुआछूत और दूसरे काम करती थी उनको मिटाने के लिए, ये जिन लोगों ने काम किया उनके जयकारे लगते हैं। और लोक देवता एक जाति के नहीं होते, लोक देवता सब जातियों के होते हैं। टाकला के अंदर हमारे कृष्णदास जी महाराज का